अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका गाजर के अचार का बताऊंगी, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। ये आपने बारीक बारीक गाजर ले लेने हैं, यानी कि गाजर जब अचार बनाने के लिए लेने हो तो बिल्कुल बारीक गाजरों का अचार बनता है। तो इसको आप बारीक काट लें, छोटे छोटे गाजरों को, और इस तरह से जिस तरह मैंने आपके सामने ये रखे हुए हैं बारीक कतले छोटे छोटे से काट लें। इसमें 2 टेबल स्पून आपको ऑयल डालना है। ठीक है, कतलों को काट कर अच्छी तरह धोकर छन्नी में 10 मिनट के लिए इसका पानी निथार दें। ठीक है, इसके बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ठीक है, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट कंपनीज के बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपनी पसंद का। इसमें 2 टी स्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट का ये डाला है। ठीक है, ऑयल के 2 टेबल स्पून में पहले इसमें डाल चुकी थी। ठीक है, कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप कोई भी कुकिंग ऑयल के 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। ये है टर्मरिक हल्दी, जो कि दो चुटकी तकरीबन आप इसमें डालेंगे, क्योंकि ये मस्टर्ड पेस्ट में हल्दी पहले से मौजूद थी। ठीक है, इसके बाद आप इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत आप अपने इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। मैंने तकरीबन क्वार्टर टी स्पून इसमें नमक डाला है, क्योंकि गाजरों की मिकदार बहुत कम है, तकरीबन आधा पाव के करीब ये गाजर थे, तो इस वजह से नमक भी कम इस्तेमाल होगा। पिसा हुआ लहसुन आप इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ लहसुन 2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे आप इसमें डालकर। ये बहुत जल्दी और चंद मिनटों में बनाई जाने वाली एक छोटी सी रेसिपी है, जो कि आप सलाद की तरह आप उसी टाइम दस्तरखान बिछते वक्त ही बना सकते हैं। ठीक है, ना तो इसको कुछ पकाना है, ना इसमें कोई चीज़ पकाकर डालनी है, हर चीज़ कच्ची ही इस्तेमाल होती है और जायका बहुत बेहतरीन होता है। ये पिसा हुआ धनिया है। पिसा हुआ धनिया इसमें 2 टेबल स्पून डाल दें। ये बहुत छोटी सी चम्मच है मेरे पास, इस वजह से मैं 3 चम्मच डालूंगी, बहुत छोटी चम्मच है ये। अगर टीस्पून डालने हैं तो 3 टीस्पून आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। जो भी आपके घर में आप लाल मिर्च इस्तेमाल करते हो, मैं तो क्योंकि घर में खुद पीसती हूँ, इस वजह से ये कुटी हुई, हल्की कुटी हुई लाल मिर्च है। आप पूरी तरह से पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच, 1 टीस्पून डालेंगे आप। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च डालती हूँ। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो। और ये याद रखिएगा कि ये अचार 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऑयल हमने पहले ही से 2 टेबल स्पून डाल दिया था। ये फ्रिज में रहता है 3 दिन तक, इसकी मुद्दत है। 3 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और बहुत जल्दी और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखें, अचार को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। ये हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ना आपको इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, मिनटों में तैयार, लजीज और बहुत मज़ेदार। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।